जय भीम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और साथियों, मेरा जो नाम है वो मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। और साथियों, मैं आज इस विषय पर चर्चा करनी चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आखिर साथियों ये होता क्या है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? आप सुनकर अचंभे में पड़ जाएंगे कि ये भौंक क्या रहा है, ये बावला तो नहीं होगा। मगर इस बात का महत्व तो जानिए आप ढंग से कि साथियों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी साथियों ये सब रीति रिवाज हैं जिनको हम अपना रहे हैं और एक दूसरे को नफरत की निगाह से देख रहे हैं। आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे इस देश में? आखिर कब तक हम लोग बंटते रहेंगे और हमारे बंटने का लाभ लोग उठाते रहेंगे? क्या इस देश में ब्राह्मणों को नहीं मारा जाता? बीजेपी सरकार में उनको भी मार दिया जाता है, पत्रकारों को मार दिया जाता है, ठाकुरों को मार दिया जाता है, एससी को मार दिया जाता है, मुस्लिम को मार दिया जाता है, सिखों को मार दिया जाता है और हिंदुओं को मार दिया जाता है। ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसको नहीं मारा जा रहा है एक एक करके। मगर साथियों, मुझको थोड़ा दुख जब होता है जब हमारे हिंदुस्तानी जो अनेकों विभागों में बटे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो मूर्ख हो जाते हैं, पढ़ लिख कर भी अज्ञान रह जाते हैं, अनजान रह जाते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते आखिर राजनीति क्या है और राजनीति का आखिर क्या फंडा है। साथियों, राजनीति है यानी फूट डालो जनता में और राज करो, यानी लोगों को बहकाओ, उनको उनमें फूट डालो, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करो और फिर उन पर शासक बन जाओ, उन पर शासन करो। और जैसे शासन वर्तमान काल में बीजेपी सरकार कर रही है और इससे पूर्व में रही सरकार उत्तर प्रदेश में, खासकर सपा की सरकार। साथियों, सपा की सरकार में भी यही होता है, दिन रात गोलियां चलती हैं, लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, चौराहे पर मार दिया जाता है। ठीक वही काम बीजेपी भी कर रही है। और साथियों, ये नहीं कि मेरे मुस्लिमों को ही मारा जा रहा, जो मैं बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अन्य को जातियों में रहने वाले लोग सबको मारा जा रहा है। साथियों, कोई बचा नहीं है। तो साथियों, हमें समझना होगा, हमें जानना होगा, बहुत ज़रूरी हो गया है। इस वक्त का मिजाज देखते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा जो देश है ये गुलामी की तरफ तो नहीं जा रहा है। गुलामी कहते हैं ना कि अब हर आए दिन 20 साल में ज़माना लौट कर वही आ जाता है। अब मुझे लगता है कि इस देश की जो जनता है उसके लिए ये 80 साल जो गुजरे वही ठीक थे, आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि संविधान को मिटाया जा रहा है, उसको ताक में रख दिया गया है और काम मनुस्मृति के द्वारा चल रहा है। और मनुस्मृति में भी साथियों बहुत सारी ऊंची ऊंची जाति के लोगों को लाभ मिलता था, मगर आज तो उनको भी लाभ नहीं मिल रहा है। ये कौन सी मनुस्मृति है? या मोदी स्मृति है? ये बीजेपी स्मृति है। साथियों, इसका पता नहीं चल पा रहा कौन सी स्मृति है। यहाँ गाँवों में लोगों को परेशान किया जाता है, पशुओं के द्वारा लोग अपने खेतों पर सोते हैं, फिर भी फसलों को नहीं रखा पाते। यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं। साथियों, यहाँ किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। साथियों, क्या उसमें हिंदू नहीं होते? क्या वो सब मुस्लिम ही होते हैं? साथियों, यहाँ एससी वर्ग को भी सताया जाता है, यहाँ तमाम लोगों को सताया जा रहा है धर्म के नाम पर हम इतने मूर्ख और गंवार, इतने बेकार हो गए हैं, अपनी बुद्धि से हम काम नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम सब लोगों की बुद्धि तो नहीं मारी गई कहीं, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आ रहा आखिर हम क्या कर रहे हैं इस देश में। हम वो सरकार क्यों नहीं लाना चाहते साथियों, जिसमें न ठाकुर मारे जाते हैं, न ब्राह्मण मारे जाते हैं, न हाई कास्ट के लोग मारे जाते हैं, न नीची जाति के लोग मारे जाते हैं, न हिंदू मारे जाते हैं, न मुस्लिम मारे जाते हैं। साथियों, हमें तो वही सरकार चुन लेनी चाहिए जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सबके हित में और सबके सुख में काम करती हो। तो साथियों, मुझे तो लगता है कि वो ज़माना फिर से आने वाला है, गुलामी वाला, क्योंकि महसूस ही ऐसा हो रहा, किसी को रोज़गार नहीं मिलता, महंगाई दुनिया भर की बढ़ रही है, यहाँ गोलियाँ दिन रात चल रही हैं। और कहते तो ये हैं कि ये प्रदेश उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है, भय मुक्त हो गया है। किधर हो गया? मुझे तो दिखाई नहीं देता। साथियों, यह तो पत्रकारों को जौनपुर में मार दिया जाता है, वो भी पाठक समाज से आते हैं। और साथियों, यहाँ ऐसा कोई बचा ही नहीं है जिसको नहीं सताया जा रहा है। साथियों, अब हमें समझना चाहिए साथियों, ये धर्म हमको खाने को नहीं देगा। साथियों, खाने को हमको धंधा देगा, हमको रोजगार देगा,
हमको महंगाई से निजात होनी चाहिए। साथियों, इन बातों में कुछ नहीं रखा। हम काश कहते हैं ना कि जो खाई दूसरों के लिए खोदता है वह उस खाई में एक न एक दिन जरूर गिरता है। तो साथियों, हम लोग एक दूसरे के लिए खाई खोद रहे हैं, एक दूसरे का बुरा सोच रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। और खासकर तो साथियों, हम लोग इस देश में दलितों से नफरत कर रहे हैं। आपको बुरी लगेंगी मेरी बातें, मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छी बात कहते हैं ना कड़वी लगती है और बुरी बात मीठी लगती है। क्योंकि आप अगर किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उसके दिन उल्टे जो आ रहे हैं, जिसके दिन उल्टे आते हैं वो किसी की बात को नहीं समझता। वो अपने दिमाग से सोचकर बैठकर ये नहीं सोचता ठंडे दिमाग से कि आखिर हाँ हो ही क्या रहा है इस देश में। इस देश को, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। साथियों, कभी बसपा का शासनकाल था इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और जब बसपा का शासनकाल था तो साथियों गाँव में एसडीएम आते थे, डीएम आते थे और गाँव के दौरे करते थे, लोगों की सुनवाई करते थे। जो गरीब समाज के लोग थे उनकी भी सुनवाई होती थी, अमीर समाज के लोगों की भी सुनवाई होती थी। और आज साथियों हम कहीं जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती। खासकर छोटे आदमियों को तो डांट डपट कर भगा दिया जाता है, उनकी बातों पर कोई अमल ही नहीं किया जाता। और साथियों, बहुत सारी घटनाएं इस प्रदेश में घट रही हैं, इस देश में घट रही हैं, उन पर कोई अमल नहीं है। उन पर यानी ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा जो जनता के पक्ष में हो, जो जनता के हित में हो। साथियों, हमें तो जानना चाहिए कि आखिर ये हमारे साथ चाहते क्या है करना, और हम आज भी हिंदू मुस्लिम बने। साथियों, ये जो हिंदू मुस्लिम मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, हिंदू मुस्लिम ये केवल एक रीति रिवाज ऐसे है कि पहले मेरे जो दादा थे या दादी थी वो दाढ़ी नहीं रखाते थे, मेरे दादा मेरी दादी बुर्का नहीं पहनती थी, वो धोती बांधती थी तो उनको हिंदू कहने लगे। और कुर्ता पजामा पहनती थी यानी सूट सलवार पहनती थी तो, और बुर्का पहनती थी, बुर्का पहनने वालों को मुस्लिम बना दिया गया। सूट सलवार पहनते हमारे पंजाबी सिख समाज में, उनको भी सिख बना दिया गया। पता नहीं इंसान को जन क्या क्या नहीं बना दिया गया। साथियों, धर्म कभी नहीं सिखाता आपस में वैर करना। हिंद है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो साथियों, ये हिंदुस्तान हम सबका ही तो है, मेरा अकेले का नहीं, आपका अकेले का नहीं, हम सब लोगों का है हमारा हिंदुस्तान। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। कि साथियों, ये जो देश है हम सबका है, एक धर्म वालों का नहीं है, एक जाति वालों का नहीं, हम सबका है। मैंने देखा था साथियों, दिल्ली में लिखा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो साथियों, हम भी देना सीखें। हम क्या दें? हम एक दूसरे को प्रेम दें, प्यार दें, भैया कहें, भाई साहब कहें, अंकल कहें, चाचा कहें, ताऊ कहें, यानी एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के काम में आए। इसी को धर्म कहा जाता है। क्या साथियों, धर्म इसको कहा जाता है कि लंबा टीका लगा लेना, या दाढ़ी रखा लेना, टोपी रख लेना, या पगड़ी बांध लेना, या कृपान टांग लेना? ये धर्म नहीं है, ये रीति रिवाज है। धर्म यही है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा जाए, एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे के काम में आ सकें, हो सके तो, मगर किसी को नुकसान न पहुँचाएं। किसी ने कहा भी है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते तो हम कांटे बनकर मत रहना। कि साथियों, अगर हम किसी की मदद नहीं कर रहे तो हम किसी के बारे में बुरा क्यों सोचें, और हम बुरा हम सोचेंगे तो हमारा ही होगा। और इसी बुराई के कारण आज हमारे प्रदेश का ये हाल हो रहा है। हमारे देश में किसी भी जाति बिरादरी धर्म को नहीं बख्शा जा रहा है, सबको सताया जा रहा है, सबके मर्डर किए जा रहे हैं, सबको गोलियों से भूना जा रहा है, और एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। तो साथियों, हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आप मेरी बात को ज़रूर समझने की कोशिश करें, ज़रूर मानने की कोशिश करें। साथियों, नुकसान तो साथियों मुझे भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है। वर्तमान सरकार जो चल रही है, और सपा सरकार का तो और भी बुरा हाल रहता है। और एक बसपा ही एक ऐसी सरकार है साथियों जिसमें सर्व समाजों को चैन मिलता है। मैं आज आपको बताऊं तो बहन जी की सरकार में 3 बीघे ज़मीन हमको मिली, और आज उस 3 बीघे ज़मीन की कीमत 15 लाख रुपए है। और ऐसे ही मेरे गांव में कम से कम 50 लोगों को 3-3 बीघे ज़मीन मिली। तो साथियों, जब 15 लाख हमारी हो गई अकेले की, तो 5-5-25 यानी 2.5 करोड़ का माल बहन जी ने दे दिया। और ये जो ज़मीनों वाले किसान हैं, ये कहते हैं बहन जी हमारी ज़मीनों को छीनती हैं। कहाँ छीन नहीं, किसकी ज़मीन छीनी बहन जी ने? किसी की छीनी? बहन जी की सरकार में काम तो होता है, वोट दो मत दो, बहन जी की जब भी सरकार आएगी तो वो काम जरूर होगा। ये काम होगा कि वही मैं बार बार बताता हूँ ना, किसी के पास 500 बीघे, किसी के पास 1000 बीघे, और किसी के पास 1 बीघे भी नहीं। तो साथियों, जिसके पास 1 बीघे नहीं है, हक तो उसका भी बनता है 3 बीघे 4 बीघे का। वह भी तो अपने बच्चे पालेगा, उसने भी तो इस देश में जन्म लिया है।
और साथियों अब बात आती है, अब लोग डरते हैं कि बोले मायावती की सरकार में SC एक्ट लगती है। वो मायावती की देन थोड़ी है, बहन जी की देन थोड़ी है, वो तो संविधान की देन है। बाबा साहब ने किसी को ज़मीन दे दी तो किसी को 50 बीघे 40 बीघे ज़मीन जोत रहे हैं लोग, और किसी को वह बाबा साहब ये कर गए। यानी SC वालों के साथ तो इतना अच्छा भी नहीं किया जैसे कि OBC वालों के साथ किया बाबा साहब ने। यानी OBC वालों को ज़मीन दे गए, बहुत सारी जाति धर्मों को ज़मीन दे गए, मगर SC वालों को ज़मीन नहीं दे गए तो उनको उनकी सुरक्षा दे गए कि इनको कोई सताए नहीं, इनको कोई पीटे नहीं, उसके लिए SC एक्ट बना दी। तो तुम SC एक्ट से डरते हो? SC एक्ट से क्यों डरते हो? क्यों छेड़ते हो किसी को? अगर आप किसी सांप को छेड़ेंगे तो फन तो मारेगा ही। अगर आप किसी को लाठी मारेंगे तो वो कहते हैं ना कि ना ईंट मारोगे ना चीट खाओगे। तो साथियों हम किसी को बेफिजूल में छेड़ेंगे तो SC एक्ट तो लगेगी ही, और तो अब भी लग रही है। तो ये गलतियां हमें ना करें। मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि हम मिलजुल कर रहे हैं, सब आपस में भाईचारा बनाएं। भाईचारा अच्छी चीज़ है साथियों, भाईचारे से हमारे काम बनते हैं, बिगड़ते नहीं। और नफरत से काम बिगड़ते हैं, नफरत होती है तो फिर कौन किसके काम आता है। और प्रेम प्यार होता है हमें तो सब एक दूसरे के काम आते हैं। तो साथियों हमें अब आगे ऐसी गलती नहीं करनी है। बाकी के जितने चरण बचे हैं, हमारे जितनी सीटें बची हैं चुनाव होने को, उनमें हमें भारी से भारी संख्या में चुनाव हाथी के पक्ष में करना चाहिए। अपना वोट हाथी को देना चाहिए। अगर हम सब लोग इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को सुरक्षित हाथों में पहुंचाना चाहते हैं। अभी भी कुछ दंगाई कहते हैं कि मोदी जी तो जीतेंगे, मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। अरे मोदी जी ने ऐसा काम कौन सा कर दिया जो मोदी जी जीतेंगे? मोदी जी हिंदुओं को बकस नहीं रहे, मुस्लिमों को बकस नहीं रहे, सिखों को बकस नहीं रहे, SC को बकस नहीं रहे, बौद्धों को बख्श नहीं रहे, किसी को नहीं बकस रहे। तो फिर ये किस काम के प्रधानमंत्री हैं साथियों? ऐसे प्रधानमंत्री को तो मर जाना चाहिए। ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो जनता को दुख पहुंचाए उसको तो वो जन्म ही लेना बेकार है। और साथियों अब मैं बात आगे बढ़ानी नहीं चाहता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है। और साथियों आप मेरी बातों से सहमत हैं ना, तो मेरे वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट ज़रूर लिखें साथियों, ताकि मुझको पता चल सके कि कितने लोग देश बचाना चाहते हैं, कितने लोग जो लोग दूसरों को खालिस्तानी बताना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। यानी उनके हाथों से सत्ता हमें छीननी होगी। जो लोगों यानी खुद अच्छे बन रहे हैं और बाकी सारे देश में कमियां निकाल रहे हैं, सबको देशद्रोही बताते हैं, खुद देशद्रोही होकर। तो साथियों इनके हाथों से हमें सत्ता लेनी होगी। और साथियों अगर आपको ज़्यादा ही अच्छा मेरा वीडियो लगा, आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँ। और चलता हूँ फिर साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।